आप लोग? एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नीरज कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक अच्छी थी। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले लिस्ट मिल जाएगा, आप सब देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले अच्छी थी का व्यंजक चर्चा करने वाले, छोटा सा वीडियो रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अगर चैनल पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पास कोई विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, इस पर प्लस क्यों आवेश, तो कोई विद्युत द्विध्रुव है। आप माना विद्युत द्विध्रुव है, ये सुना ये बी पॉइंट है, इसके मध्य बिंदु ओ से विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। इसके AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P1 विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? E2। अब माना AB विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। AB विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। अच्छी सी परिभाषा क्या होता है? वह बिंदु जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, यदि बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष स्थिर होता है तो उस अक्ष पर अच्छी सी कहते हैं। अच्छी सी परिभाषा क्या होता है? वह बिंदु जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, यदि बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है तो उसे उस बिंदु पर अच्छी स्थिति कहते हैं। अच्छी स्थिति कहते हैं। AP की लंबाई कितनी होगी? AP R-L और BP की लंबाई R+L। अच्छी सी परिभाषा होता है वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, यदि बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है तो उसे उस बिंदु पर अच्छी सी कहते हैं। अब आगे लिखना क्या है? माना AB विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है और AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिखना है माना AB विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। AB की मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना AB विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब आगे लिखना है तब AP की लंबाई कितनी होगी? तब आगे तब लिखना तब बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कितनी होती है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, जहाँ के परिवर्तन माध्यम है। Q इंटू AP कितना है? AP स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q इंटू चूंकि AP बराबर है R-L है, R-L लिखते हैं आगे Q/R-L का होल स्क्वायर। इसे समीकरण 1 दे देते हैं। आगे लिखना इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये आगे लिखना है
इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस क्यू, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी, इसे E1 देखना देते हैं। इस E2 बराबर 1/4πε0 इंटू K Q इंटू BP का स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं E2 बराबर 1/4πε0 इंटू K, BP मान कितना है R प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे लिखते हैं R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे समीकरण 2 देते हैं। अतः बिंदु P पर आप लिखना आगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितनी होगी। अतः आगे लिख सकते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि E2 छोटा है E1 से, क्योंकि E2 छोटा है E1 से, बड़ा है E2 से। आगे लिख सकते हैं आगे लिख सकते हैं E बराबर E1 माइनस E2 कर देते हैं, क्योंकि E2 छोटा है E1 से, इसलिए समीकरण 1 और 2 से E1 का मान E2 का मान रखने पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान रखने पर E1 व E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर अब लिख सकते हैं आगे, इसको आगे अब लिख सकते हैं। आप सिर्फ हल करना है, बाकी है बस हल कर दो, E1 माना जाएगा। E1 का मान कितना है 1/4πε0 इंटू K Q R माइनस एल का होल स्क्वायर है। उसके माइनस 1/4πε0 इंटू K, E2 मान कितना है R प्लस एल, Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। आगे कर सकते हैं दोनों में Q1/4πε0 के कामा ले सकते हैं। क्या लिख Q1/4πε0 इंटू के कामा ले लें, कितना बचा 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। आगे लिखना है E बराबर Q इंटू 1/4πε0 इंटू के, दोनों में लासा लेते हैं R माइनस एल का स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। R प्लस एल का होल स्क्वायर त्रिज्या गुणा कर देते हैं, ये ऐसे वैसे माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं आप E बराबर Q इंटू 1/4πε0
एफ नॉट 0 इंटू के 1/4 एफ नॉट 0 इंटू के। इसे लिख सकते हैं चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, चूंकि बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आगे लिख सकते हैं आप, इसे मिटा आगे भी लिख सकते हैं। ई बराबर आगे सकते हैं E1 बराबर Q इंटू 1/4 एफ से नॉट 0 इंटू के। आगे आप क्या कर सकते हैं, इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, क्या होगा ए स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे इसे लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला निकल ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं ई बराबर Q इंटू 4 एफ से नॉट 0 इंटू के। शेयर कर सकते हैं, इसे गुणा कर देते हैं पहले माइनस से, ए स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर, नीचे एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चलता रहेगा। ई बराबर आगे लिख सकते हैं, ई बराबर Q इंटू यहाँ से आर कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, 4 एफ नॉट 0 इंटू के 2 4 आर एल इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 एफ से नॉट 0 इंटू के, क्यों गुणा कर देते हैं, Q इंटू 2L इंटू 2R। क्यों थोड़े से, क्योंकि P होता है Q इंटू 2L दो धुरा गुण ये होता है, इसलिए हम तोड़ दिए। आगे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चलता रहेगा। ई बराबर लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 एफ से नॉट 0 इंटू के, इसके यहाँ लिख सकते हैं क्या P इंटू 2R चल रहा है इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे लिख सकते हैं आप छोटा बचा है 2-3 लाइन। ई बराबर अब लिख सकते हैं 1/4 एफ से नॉट 0 इंटू के, उसका क्या है 2P इंटू आर, यस लिख सकते हैं, फिर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे लिख सकते हैं चूँकि एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर हटा देते हैं। ई बराबर आगे हो जाएगा, ई बराबर 1/4 एफ से नॉट 0 इंटू के, क्या बचा 2P R इंटू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ये हट जाएगी बचेगा। उसके बाद आगे लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 एफ नॉट 0 इंटू क्यू के 2P इंटू आर पावर 4, एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा ई बराबर 1/4 एफ से नॉट 0 इंटू के 2P इंटू आर क्यू।
बराबर कितना पाई फार्मूला 1/4 पाई f0 इंटू के 2p/r⁵। यही अच्छी सी जगह फार्मूला का व्यंजक है, सूत्र है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता मिलता रहे। चलते अगर वीडियो मिलता तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।